चलिए देखते हैं। ये आप लोग को आशा करते हैं कि ये आप लोग को सूत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा क्या है हमारा होगा, अगर इस त्रिभुज का बारे में बात करें, देखिए इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो यहाँ पर होगा हमारा कितना, ये तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा। लेकिन त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा क्या, देखिए तो अगर यहाँ पर है 90 डिग्री दे दिया, क्या दे दिया 90 डिग्री, तो अगर इसको अगर हम 30 डिग्री मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। क्योंकि तीनों कोण जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। कुछ नहीं करना है, 60 डिग्री जो है हमारा 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो ये वाला हमारा निकल जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर दिया रहे, क्या दिया रहे समझेंगे, ये अगर हमारा 45 डिग्री दिया है तो ये भी होगा हमारा क्या चाहिए 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर थीटा दिया है, क्या दिया है थीटा, यहाँ पर मान के चलिए कि अगर 30 यहाँ पर दे दिया, कितना 60 दे दिया, तो यहाँ पर 60 दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या होगा 30 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 80 होगा। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए, तब हमको ये हमारा क्या होगा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमारा 20 डिग्री दे दिया तो यहाँ पर कितना होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को दिमाग से रखना है। ठीक है, आगे यूज है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा थीटा दे दिया तो यहाँ पर होगा हमारा क्या चाहिए 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जो संख्या हम लिख रहे थे वो 90 में से ही घटा रहे थे। ठीक है, तो ये थीटा दे दिया तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा होगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर थीटा दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया, यहाँ पर इस त्रिभुज में थीटा दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा होगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। ठीक, अब उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पर फार्मूला जो है हमारा त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक आर्यभट्ट गणितज्ञ जो थे, आर्यभट्ट वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे, वो क्या बोले, उन्होंने क्या किया कि जब इस त्रिभुज में देखिए, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कैसी लंब बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब लंब और बटा कर्ण किया, लंब बटा कर्ण किया, तो उसका नाम रख दिया क्या चीज साइन थीटा। क्या रख दिया साइन थीटा। क्या रख दिया साइन थीटा। ठीक है, आई जो थीटा है ये हमारा क्या है एंगल है। ठीक है, तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज, लंब बटा कर्ण किया तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज साइन थीटा रख दिया। क्या रख दिया साइन थीटा रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए लंब और कर्ण का रेशियो बनाए, लंब और कर्ण का रेशियो बनाए तो क्या रख दिया साइन थीटा। फिर उसके बाद आधार और कर्ण का रेशियो बनाए तो यहाँ पर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण का जब रेशियो बनाए तो क्या नाम रख दिए, तो नाम रखे क्या चीज कोस थीटा। क्या रखे कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद अब किसका बनाए रेशियो, तो जब हमारा लंब और बटा आधार का रेशियो बनाए, लंब बटा आधार का रेशियो बनाए, लंब बटा आधार का रेशियो बनाए तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज टैन थीटा रख दिया। क्या रख दिया टैन थीटा ने रख दिया, टैन थीटा रख दिया। ठीक है, इस मतलब इस सूत्र का मतलब कुछ नहीं है, बस उसका नाम रख दिया गया है। लंब बटा कर्ण किया उसका नाम रख दिया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण किया उसका नाम रख दिया कोस थीटा,
लंब बटा आधार किया तो उसका नाम रख दिया tan थीटा रख दिया। ठीक है, ये 3 गो फॉर्मूला का मतलब सूत्र लगाए और उसके बाद इन्होंने अब क्या सोचा कि इस जो फॉर्मूला है इसको हम प्लाट कर देखते हैं। तो प्लाट कर देखिए तो उसको क्या किया, देखिए क्या किए क्या कि कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे कर दिए तो ये हो गया कर्ण, कर्ण और बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब का अगर किए, कर्ण बटा में लंब कर दिए मतलब हाई ऊपर कर दिया हाई नीचे कर दिए तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज, कोसेक थीटा। क्या नाम रख दिया, कोसेक थीटा रख दिया। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर इसको ऊपर किए तो इसको ऊपर किए तो ये हो गया हमारा क्या चीज, कर्ण, क्या कर्ण और बटा में क्या होगा आधार, बटा में क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बटा में क्या होगा आधार होगा। तो इसका नाम रख दिए क्या चीज, सेक थीटा। क्या रख दिए, सेक थीटा रख दिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसको ऊपर और इसके नीचे कर दिए तो यहाँ पर नाम रख दिए क्या चीज, आधार बटा में, देखिए यहीं पर बताते हैं, ये होगा हमारा क्या चीज, रख दिए आधार ऊपर कर दिए, आधार ऊपर कर दिए और उसके बाद लंब नीचे कर दिए तो उन्होंने नाम रखा, क्या रखा, नाम रख दिया क्या चीज, कॉट थीटा रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं उसका इस साधारण सूत्र है। क्या है, तो अगर कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या है, तो लंब बटा में कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। फिर उसके बाद tan थीटा बराबर कोई सूत्र पूछे तो लंब बटा में आधार होता है और उसके बाद ये होगा हमारा क्या चीज, कर्ण, कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा में लंब और उसके बाद सेक थीटा बराबर कोई पूछे तो कर्ण बटा में आधार और उसके बाद कोट थीटा बराबर कोई पूछे तो आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो देखिए लाल बटा में कक्का, लाल बटा में क्या होगा कक्का, एल से लंब होगा, ए से आधार होगा, एल से क्या होगा लंब होगा, के से कर्ण होगा, के से कर्ण होगा और ए से क्या होगा आधार होगा। तो देखिए लंब बटा में कर्ण किसका होगा, तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा साइन का, क्या हो जाएगा साइन थीटा का होगा। ठीक है, फिर इसी तरह आधार, देखिए आधार बटा में कर्ण का अगर हम बात करें तो ये किसका होगा, कोसेक थीटा का, सॉरी कोस थीटा का, क्या हो जाएगा कोस थीटा का। लंब बटा में आधार का अगर हम बात करें तो ये किसका होगा, tan थीटा का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखना है, लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र अगर ट्रिक का अगर हम बात करें तो लाल बटा में कक्का, फिर उसके बाद इसका ये 3 गो का निकल गया, अब 3 गो का चाहिए तो कक्का बटा में क्या होगा, कक्का बटा में हो जाएगा हमारा लाल, कक्का बटा में लाल। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, एल से होगा लंब, ए से होगा आधार और उसके बाद क्या होगा, के से होगा कर्ण होगा। ठीक है, तो लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में लाल याद रखना है क्योंकि इस तरह से हमारा सूत्र याद रहे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया, अब चलते हैं आगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर तो ये सूत्र हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा सूत्र के बारे में फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का अगर हम बारे में बात करें, साइन थीटा के बारे में बात करें तो यहाँ पर होगा साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, अभी बताए थे लंब, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या बताए थे, कर्ण बताए थे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का अगर बात करें तो आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। फिर उसके बाद tan थीटा का अगर हम बारे में बात करें तो tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो ये लंब, क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद फिर कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर को होता है, इसी को उलट देते हैं तो ये बन जाएगा कर्ण बटा में, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में क्या होगा, लंब होगा और उसके बाद सेक थीटा बराबर बात करें तो इसको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार और उसके बाद
कोट थीटा के बारे में बात करें तो कोट थीटा बराबर होता क्या है, तो कोट थीटा बराबर इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। ये हमारा क्या है, 6 निष्पत्तियां का क्या है सूत्र है। इसको याद रखना है, लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में लाल। इसको याद रखेंगे, हमारा 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा समझेंगे। मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज। त्रिभुज क्या दिया है, तो त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज दिया है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। हाई हो गया मान के चलिए कि 5, हाई हो गया 3, हाई हो गया 4, हाई हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ से हमको लेना है इस थीटा का, अगर हम बारे में बात करें तो इस थीटा को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिए थीटा दिया है, कोण दिया है, तो यहाँ पर लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। इस तरह से हमारा तो दिया है, इस तरह से सिंपल तो हम समझेंगे कि क्या है, लंब हाई हो गया और आधार हाई हो गया, हाई क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, तो इसको तो मतलब हम समझ लेंगे, सिंपल दिया है। लेकिन जब ये थीटा दिया रहेगा, ये थीटा दिया रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, हाई क्या हो जाएगा, आधार, हाई कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर नीचे थीटा दिया रहे तो इसके सामने वाला भुजा हो गया क्या चीज, लंब हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर थीटा दिया है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अभी। यहाँ पर होगा हमारा क्या चीज, थीटा होगा। ठीक है, थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए कि थीटा दे दिया, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि इसके सामने वाला जो भुजा होगा हमारा क्या होगा, ये लंब होगा, इसको हम बोलेंगे लंब। इसके सामने वाला जो भुजा होगा लंब। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम थीटा दे देता है तब कौन सा लंब होगा, तो बाबू इसके सामने वाला इस भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि सिर्फ लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है, कोण चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का अगर हम बात करें, इस त्रिभुज को देखिए, मार्कर से हम त्रिभुज बना रहे हैं और इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा क्या, देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो फंक्शन में होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है। लंब और क्या होता है, आधार चेंज, कोण चेंज नहीं होता है। तो इसको बोलेंगे कोण और इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, लंब। लेकिन अब यहाँ पर चेंज करने की बात आई तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाई हो गया लंब और हाई हो गया क्या चीज, आधार, हाई हो गया कोण हो गया। जब इसको हमारा क्या बदलेगा, बदलेगा लंब और आधार बदलेगा। ठीक है, लंब कभी कभी क्या हो जाता है, आधार बन जाता है, और आधार कभी कभी क्या होता है, लंब बन जाता है। तो इस जलवा को देखना है। और यहाँ पर देखिए हाई लंब हो गया, हाई क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस बाबू को अगर इसको त्रिभुज को अगर हम पलटते हैं तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आधार बन गया, पहले था लंब और ये क्या बन गया, आधार। हाई क्या हो गया हमारा, लंब। पहले आधार था, ये बन गया लंब। देखिए ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो अब देखिए अब ये इसका अगर हम बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होगा, कोण होगा। ये हमारा क्या होगा, कोण। तो कोण चेंज नहीं होता है, कोण क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, तो लंब और आधार चेंज होता है। देखिए अब इसको सीधा कर देते हैं, इस तरह से कर दें तो देखिए हाई लंब बन गया, हाई क्या बन गया, आधार बन गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो यहाँ से होगा हमारा क्या होगा, तो अगर यहाँ पर थीटा दिया रहे, यहाँ पर क्या दिया रहे, थीटा दिया रहे, तो इसके सामने वाला होगा क्या, लंब होगा, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। अगर यहाँ पर थीटा दिया रहे तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो ये वाला लंब होगा, अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो ये वाला लंब, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, आधार होगा, ये वाला आधार हो गया। अगर यहाँ पर देखिए थीटा दिया है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, आधार होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, आधार होगा। इस चीज को ध्यान से रखना है बाबू। ये मतलब
जल्दी समझ में नहीं आता है और ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि देखिए इसके जो है थीटा है, तो थीटा वाले के सामने वाले के क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अगर यहाँ थीटा दिया रहे तो इसको हम लंब बोलेंगे, और यहाँ थीटा दिया रहे तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो ये हो जाएगा आधार, अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, आधार हो जाएगा, ठीक है। कौन हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कब लंब आधार बन जाता है और कब क्या होता है, आधार लंब बन जाता है। अच्छा देखिए यहाँ से थोड़ा सा फील कीजिए, फील करेंगे कि इस त्रिभुज को अगर हम प्लाट देते हैं तो हाई जो लंब होगा, हाई जो हमारा क्या है, आधार है, पहले की क्या है, आधार। जब इसको प्लाटेंगे तो हाई लंब बन जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम अच्छा से समझा देंगे, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया, त्रिभुज, और यहाँ पर ये थीटा दे दिया, ठीक है। हाई 5, हाई 3, हाई क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया। तो अब हमको कोई पूछे कि बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कौन होता है। लंब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा दिया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और हाई वाला आधार, हाई वाला क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन, तो लंब हो गया हाई 4 और बटा में 3 हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर देते हैं, चेंज क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर सूत्र तो वही होगा, लंब बटा में क्या होगा, कौन होगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बाबू यहाँ पर थीटा दिया था तो लंब बटा में आधा, सॉरी लंब बटा में क्या हो गया, कौन, लंब बटा में क्या हो गया, कौन हो गया, लंब बटा में क्या हो गया, कौन। अगर यहाँ पर थीटा दे दे तब ये क्या होगा, तो हाई लंब हो जाएगा और उसके बाद कौन 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटा में क्या होगा, 5 होगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा, 5। देखिए अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो हाई होगा हमारा लंब, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो लंब बटा में कौन है, कौन हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं और अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, फिर से थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो समझेंगे क्या, अगर मान के चलिए कि आप लोग को समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा क्या देखना है। आई मान के चलिए कि थीटा 1 हो गया, हाई क्या हो गया, थीटा 2 हो गया, ठीक है। आप लोग को सूत्र बताएंगे क्या चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन, ठीक है। तो अगर इस थीटा के बारे में बात करें, थीटा 2 के बारे में बात करें तो थीटा जो थीटा 2 दिया है, जो 2 दिया है वो क्या है, इसके सामने वाला भुजा लंब, हाई क्या हो जाएगा, आधार, हाई हो जाएगा कौन, ठीक है। लेकिन अगर थीटा 1 का बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। इसको अब प्लाट दो, इसको हम प्लाट देंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार, हाई क्या हो जाएगा कौन। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा 1 के बारे में बात कर रहे हैं, साइन थीटा 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका सूत्र होता है लंब बटा में कौन, लंब बटा में क्या होता है, कौन होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से देखना है। तो देखिए थीटा 1 के बारे में बात करें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और बटा में कौन का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये हो गया 5 हो गया, ठीक। ये थीटा 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर थीटा साइन थीटा 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र तो वही होगा, लंब बटा में क्या होगा, कौन होगा, लंब बटा में क्या होगा, कौन होगा। लेकिन यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा। मान क्यों चेंज होगा, देखिए हाई थीटा 2 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और उसके बाद हाई क्या हो जाएगा, कौन। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मान रखते हैं, ठीक है। जिसके सामने वाला रहेगा भुजा वो होगा लंब और जिसके सामने वाला भुजा नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा आधार। अब कौन हमारा बाबू चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह सब हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। और
ऑल चैप्टर पढ़ना है, ऑल टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दें कि जो भी अगर हम वीडियो डालें तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।